रजत और सारा ने मिलकर टाइम गॉड की छड़ी तोड़ी। तो जो करण को टाइम गॉड बनाया गया था, बिग बॉस ने उनसे पावर छीन ली और वापस से टाइम गॉड की पावर किसे दे दी? विवियन डिसैना को। भाई, बिग बॉस 18 का ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट इसलिए बिकॉज अब से पहले ऐसा लग रहा था कि फाइनली ये मौका आ गया है कि अब करणवीर मेहरा की पोटेंशियल देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टाइम गॉड का नया टास्क हुआ था उसमें करणवीर मेहरा की टीम जीतती है। अब इस टीम के जीतने के बाद इस टीम के पास मौका है कि वो किसे टाइम गॉड बनाएंगे, और प्रोमो में जिस तरीके से नजर आया कि करणवीर मेहरा को टाइम गॉड बनाया गया है, मतलब उस टीम ने मिलकर डिसाइड किया। रजत ने मिलकर, दिग्विजय सिंह राठी है इसके अंदर, चाहत पांडे इसके अंदर, सारा अरफीन है इसके अंदर, और करणवीर मेहरा है। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि चलिए करणवीर मेहरा को मौका दिया जाएगा टाइम गॉड बनने का। टाइम गॉड बनते हैं, लेकिन उससे पहले ही ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि सारा अरफीन थोड़ी सी पागल पागल सी घूम रही थी। उन्होंने वो जो स्टाफ होता है, जिसको मतलब छड़ी जो थी टाइम गॉड की, वो तोड़ देते हैं। फिर रजत आते हैं, वो हाथ लगाते हैं तो वो टूट जाती है, जिसके बाद बिग बॉस काफी नाराज हो जाते हैं और वो करणवीर मेहरा को घर के टाइम गॉड के पद से हटा देते हैं। अब अमूमन जब टाइम गॉड से पावर छीनी जाती है तो वो किसी को नहीं दी जाती, जिस तरीके से अरफीन के केस में हुआ था। लेकिन अगेन गेम तो विवियन का हिसाब से चल रहा है ना, और विवियन ठहरे बिग बॉस के लाडले। तो इस बार क्या होता है, नियम बदल देते हैं और बिग बॉस सारी पावर वापस से विवियन डिसैना को दे देते हैं। मतलब बाकी खिलाड़ियों को खेलने का मतलब ही क्या बन रहा है फिर? मैं बता दो यार, मतलब हमें तो, क्योंकि अगर आपको पावर छीननी, पहली बात तो उसमें करण की गलती इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से कि उनसे पावर छीन ली जाए। हाँ, एक आध बार समझाया जाता है चीजें जब आपके हिसाब से नहीं होती, लेकिन पहली वार्निंग वगैरह कुछ नहीं। ऐसा लगा था कि बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं वो किस तरीके से करणवीर मेहरा से पावर ले लें और उसे विवियन डिसैना को वापस दे दें। भाई, टास्क के अंदर तो यही हुआ। अब टास्क की संचालन कौन कर रहा था? टास्क की संचालन कर रही थी कशिश। तो ऐसे में कशिश ने जब टीम बी को जिताया, यानी कि करणवीर मेहरा की टीम को जिताया, तो शायद बिग बॉस को वहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही चीज बिग बॉस को अच्छी नहीं लगी थी। तभी तो एक मौका ढूंढा और वापस से विवियन को पावर दे दी, जबकि विवियन से यह कहकर पावर ली गई थी कि विवियन पूरे घर में बेइंतहा बायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं एज अ टाइम गॉड। और अगर फिर से विवियन टाइम गॉड बनते हैं तो अगेन फिर से वही ड्रामा होगा, यानी कि लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। विवियन फिर से एक तरफा फैसले लेंगे। विवियन की जो टीम है सो कॉल्ड, जिसके अंदर अब शायद शिल्पा भी आती हैं, मतलब एलिस, अविनाश और ईशा के साथ साथ अब शिल्पा भी आती हैं, तो इन चारों की थोड़ी सी मौज रहेगी। बाकी सब के सब फौज की तरह काम करेंगे और यही चीज फिर से नजर आएगी। फिर से युद्ध घमासान घर के अंदर होगा, क्योंकि दोस्त कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। जब विवियन को लगा कि पावर चली गई तो उन्होंने चाय भी वापस निकाल कर दे दी बग्गा को। कहा कि देखिए स्टोर रूम से आई है। झूठ की भी हद होती है मेरे भाई, इतना सामने से झूठ बोलोगे तो कैसे चलेगा? और फिर सामने वाले पे आप आरोप लगाते हो, वाह मेरे वाह, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। खैर, जो भी हो, बहरहाल आपके हिसाब से बिग बॉस का डिसीजन कैसा है कि आपने सिर्फ किसी और की गलती की सजा में पावर छीनी, और पिछली बार जो किया था वो नहीं, उस नियम को बदलकर इस बार पावर आपने किसके हाथ में? वापस विवियन डिसैना के हाथ में दे दी। जब यही करना तो फिर भैया सेंस नहीं बनता। बाकी आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरी जो राय है वो सही लग रही हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।